गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय संस्कृति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 11th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 7वां पार्ट डिस्कशन में ले रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा था कार्बनिक रसायन की मूलभूत अवधारणा अर्थात क्षेत्र। देखिए, इस पाठ पर आधारित आज अपना 5वां वीडियो लेक्चर है, जिसमें अपन देख रहे हैं संकरण के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कल भी आपने संकरण किसे कहते हैं, संकरण के कुछ क्या नियम होते हैं, संकरण के प्रकार के बारे में आपने sp3 संकरण को डिस्कशन में लिया। आज हम पढ़ेंगे sp2 संकरण और sp संकरण, जो आपके सिलेबस में 3 संकरण दे रखे हैं, तीनों को हम डिस्कशन में ले रहे हैं। तो देखिए, संकरण की जनरली परिभाषा क्या होती है। जब आपको बता रखा है, जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा तथा विभिन्न आकार के कक्षक आपस में इंटरमिक्सिंग होते हैं या मिलते हैं, संयुग्मन होकर अपनी ऊर्जा वितरित करने के उपरांत उतने संख्या में समान संख्या में नए कक्षक निर्मित करते हैं, समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इस परिघटना को अपन क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। और इस प्रकार से निर्मित होने वाले कक्षकों को क्या कहते हैं, अपन संकरित कक्षक। संकरण में आपने नियम भी पढ़े थे, तो आपको जनरली याद होगा कि संकरण में कक्षक भाग लेते हैं। संकरण में जितने कक्षक भाग लिए उतने संकरित नए कक्षक बनते हैं। संकरण में खाली अर्धपूरित, पूर्णपूरित कैसे भी कक्षक की पार्टिसिपेशन होने की टेंडेंसी रहती है। इलेक्ट्रॉन की अपन संकरण में बात नहीं करते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे कुछ रूल्स दे रखे थे, उसको भी आपके सामने डिस्कशन के माध्यम से आपके सामने पेश किया। अलग अलग संकरण त्रिविमीय विन्यास के रूप में एग्जिस्ट करते हैं और उसके अनुसार उनकी अलग अलग की आकृति जनरेट की देखी जाती है। तो देखिए, आज अपन पढ़ने जा रहे हैं sp2 संकरण क्या है, किस प्रकार संपन्न होता है, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आप जनरली जानते भी, जैसे आपके सूत्र लिख रखा है उसके अकॉर्डिंग कक्षक पार्टिसिपेट होंगे और इस प्रकार से 3 नए sp2 संकरित नए कक्षक जनरेट देखे जाते हैं। आप देखिए क्या प्रोसेस रहेगा, जनरली समझ रहे हैं आप। तो देखिए, इस संकरण में sp संकरण में कितने, एक s कक्षक तथा 2 p कक्षक संकरण में भाग लेते हैं। फिर sp2 संकरित sp2 संकरित यौगिक के रूप में एल्कीन में अध्ययन करते हैं। इसमें एल्कीन में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन करते हैं। sp2 संकरित कक्षकों की आकृति कैसे बनेगी, आकृति आप बता सकते हैं। समतलीय त्रिभुजाकार कैसे होती है, समतलीय त्रिभुजाकार। बंध दूरी होती है, कक्षक कक्षक के मध्य की बंध दूरी की बात करें तो वो आपको कितनी देखने को मिलेगी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। कितनी, 1.34 एंगस्ट्रॉम। तथा बंध कोण की बात आपको करें तो बंध कोण कितना मिलेगा sp2 संकरित कक्षकों में, हमेशा ध्यान रखना 120 डिग्री ना, 120 डिग्री के बंध कोण होता है, दर्शाया जाता है। अब देखिए, आपको पता है एक को s कक्षक पार्टिसिपेट हो रहा है, कितना, एक s कक्षक
तथा 2 पी कक्षक भाग ले रहे हैं। कितने? 2 पी कक्षक इसमें भाग ले रहे हैं। तो भाग लेने के बाद में आपके जो कक्षक बनेंगे उसकी आकृति किस प्रकार जनरेट होगी, तो आप जनरली बता सकते हैं क्या कि टोटल कक्षक कितने जनरेट हो रहे हैं। तो आपको बताएं कि इसमें संग्रहित कक्षक, जितने कक्षक भाग ले रहे हैं संकरण में उतने नए संग्रहित कक्षक बन सकते हैं और उन सभी की आकृति ऐसे कैसे होती है। तो आप जानते हैं ये क्या है, एस कक्षक। एस कक्षक किसके साथ में जुड़ रहे हैं, पी कक्षक के साथ। ये पी है एक्स, पी वाई और पी जेड। देखिए इन तीन पी में से कोई भी 2 पी कक्षक इसके साथ में एस कक्षक के साथ में क्या करेंगे, इंटरमिक्सिंग रिएक्शन करते हैं। और रिएक्शन करने के बाद में कितने नए संग्रहित कक्षक बनेंगे, 3। कितने बनेंगे, 3, क्योंकि इसमें पार्टिसिपेट में 1 और 2 कक्षक बन गए। उसी प्रकार से 3 नए संग्रहित कक्षक बनते हुए दर्शाए जाते हैं। तो इनका डायग्राम कर मैं यहाँ पे पेश कर रहा हूँ, इधर आगे नहीं बना के इधर ले लेता हूँ या इधर पैटर्न देखिए। देन आकृति कैसी बनेगी, इस प्रकार से। तो इनको मिलाओगे तो ये प्रत्येक एंगल आपको कितने डिग्री के देखने को मिलेगा, 120 डिग्री का। कितना एंगल होगा, 120 डिग्री के आसपास एंगल एग्जिस्ट करता हुआ दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार जनरली आप संरचना को आप कंसीडर करके बता सकते हैं sp2 संग्रहित किनमें कौन से कार्बनिक यौगिक को मिलता है, एल्कीन। तो अपन एल्कीन का आपके सामने एक जनरल डायग्राम भी बना के आपको पेश कर सकते हैं। तो देखिए तो जो मैटर एक बार आपके सामने ऑब्जर्व करवा रखा है, पूरे मैटर को एक बार सेव कर लीजिए, फिर आगे अपन बढ़ते हैं। एल्कीन का देखिए हो गया होगा आपका मैटर सेव। देखिए sp2 संग्रहित एग्जाम्पल किसको अपन पेश कर रहे हैं, एग्जाम्पल इसका आ रहा है आपके सामने एथेन का। सामान्य सूत्र होता है C2 ये एल्कीन का सामान्य सूत्र। अब इसकी आपको संरचना बनानी है तो किस प्रकार से संरचना होगी, तो आपको बताएं कार्बन और एक कार्बन। इसमें आप जानते हैं क्या, 2 साइड में हाइड्रोजन थे और कार्बन कार्बन आपस में क्या बनाएंगे, एक तो सिंगल बॉन्ड जनरेट कर लेते हैं, sp2 संग्रहित बॉन्ड इसमें पार्टिसिपेट हो जाता है। दूसरा बॉन्ड ये फ्री वाला, ये तो बना आपके सिग्मा बॉन्ड। ये कौन सा बॉन्ड बना है, सिग्मा बॉन्ड। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अब इन पार्टिसिपेट को आप मिलाते हैं तब आपकी कैसे संरचना देखने को मिलती, कैसे मिलेगी, ऐसे त्रिभुजा संरचना बन गई। इसको भी आप मिला दोगे तो इधर से भी, तो ये भी क्या बनेगी आपकी त्रिभुजा संरचना। फिर एक
सिंगल बंध तो आपके प्रदर्शित हो गया, परंतु डबल बंध में ये भी आपके बॉन्ड जुड़ सकता है, संभावना बराबर रहती है, और ये भी बॉन्ड जुड़ सकता है। कोई भी आपके बॉन्ड जुड़ेंगे दोनों और उसके अकॉर्डिंग आपके क्या बनता है, एक डबल बंध जनरेट हो जाता है, पाई बंध का निर्माण होता है। तो ये जनरली आप बेसिकली डायग्राम बना के आप पेश कर सकते हैं कि किस प्रकार से आपके एल्कीन का क्या प्रोसेस रहता है, तो उसको आप जनरली माध्यम से समझ सकते हैं किस प्रकार की एल्कीन की संरचना एग्जिस्ट करती है। एल्कीन में तो उसको एथेन, किसको, एथेन को आपको दर्शाता है। अब देखिए sp संकरण की बात करें, तीसरे टाइप का संकरण sp संकरण क्या होता है, किस प्रकार से होता है। अब इसमें आपको पूछे कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई कितनी, देखिए इसमें बात करें तो कार्बन कार्बन के मध्य की बंध लंबाई कितनी रहेगी, बंध दूरी होती है 1.34 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन के मध्य की बंध लंबाई इसकी बात करें तो लगभग 1.52 एंगस्ट्रॉम। ये कौन की बात करें, कार्बन हाइड्रोजन कौन कितने डिग्री में बनेगा, ये आपको कहें हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कोई भी आपका रिसोर्स के अकॉर्डिंग बता देना, तो आप डायरेक्ट लिखना बंध बॉन्ड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन 120 डिग्री। तो ये जनरली पिंड आपको दिमाग में होना चाहिए। प्रत्येक कार्बन का संकरण क्या होगा, sp2 संकरण। sp2 संकरण का ध्यान रखें। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं, उसके अनुरूप आप जितना भी मटेरियल आपको चाहिए उसके अनुरूप उसको आप पेश कर सकते हैं। ये क्या है, एक प्रकार का असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक है। क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बनिक यौगिक। तो अब देखिए आपके सामने अगला आपके संकरण आपके पेश कर रहे हैं वो है sp संकरण। कौन सा है, sp संकरण। उसकी क्या विशेषता है, किस प्रकार से बना होता है, उसको डिस्कशन में ले रहे हैं। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए आगे। हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए तीसरा संकरण है आपके, तो आपके टॉपिक में जाते हैं sp संकरण। कौन सा, sp संकरण। sp संकरण की बात करें तो इसमें क्या होगा, एक s कक्षक तथा एक p कक्षक आपस में युग्मित होकर दो नए sp संकरित कक्षक निर्मित नए कि दो कक्षक इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं और संकरित नए कक्षक कितने बनेंगे, नए कक्षक की दो ही बनेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है। तो आप जानते हैं कि ये आपका s कैसे गोलाकार, s कक्षक, इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, p कक्षक के साथ। तो ये मान लो 2s था और रिएक्शन करवा रहे हैं ये 2p x के साथ करो या 2p y के साथ करो या 2p z के साथ। इसमें से कोई भी ये ले रखे तीनों में से कोई भी एक p कक्षक किसके साथ रिएक्शन करेगा, s के साथ में रिएक्शन करेगा और दो क्या रहेंगे वैसे अपनी यथा स्थिति में बना रखेंगे। तब आप देखोगे इसकी आकृति बनेगी तो कैसे बन जाएगी,
इस प्रकार की आकृति जनरेट होते हुए दिखाई दर्शाई जाती है। जबकि ये अन्य वाले दो कक्षक वो क्या रहते हैं, वैसे वैसे क्या रहेंगे, खाली। ये क्या रहते हैं, दोनों कक्षक आपस में खाली पोजीशन में बने पड़े रहते हैं, वैसे वैसे इनका कोई रोल नहीं रहता है। जबकि sp संकेत एक कक्षक जनरेट होते हैं। ये आकृति, तो आकृति की बात करें, इसकी आकृति कैसे बनेगी, दोनों कक्षक जो संकेत कर सके वो एक ही रेखा पर है। कैसे, एक ही रेखा पर। तो अपन आकृति की बात करें, इसकी आकृति त्रिकोण आकृति होती है, रेखिक आकृति। लीनियर सेट। तथा एंगल की बात करें, बंद कोण कितने डिग्री के इसमें बनेगा, तो बंद कोण आपके बनता है 180 डिग्री। कितना बनेगा, 180 डिग्री का बंद कोण बनता हुआ दिखाया जाता है। यह संकट किसमें पाया जाता है, तो हमेशा याद रखना एल्काइन मतलब कार्बन 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 के बनते ट्रिपल बंध, एल्काइन युक्त कार्बनिक यौगिकों में sp संकरण पाया जाता है। कौन सा संकरण, एल्काइन जितने भी होते हैं ट्रिपल बंध युक्त यौगिकों में कौन सा संकरण होगा, sp संकरण। तो ये आपको जरूरी शॉर्ट ट्रिक्स के रूप में आपको याद रहे कि sp2 संकरित sp3 संकरित यौगिक होता है, तो ये किसमें होंगे, एल्काइन में। एल्केन के प्रत्येक कार्बन में sp3 संकरित युक्त कार्बन एटम पार्टिसिपेट होता है। sp2 एल्कीन में, इसमें एल्कीन में होता है हमेशा, और sp संकरण होता है एल्काइन में। यह आपको जरूरी दिमाग बात होनी चाहिए। एल्केन क्या होता है, एल्कीन क्या होता है, एल्काइन क्या होता है, इनके बारे में बेसिकली आप जानते भी नहीं जानते तो मैं अगले पार्ट में आप डिस्कशन में लेंगे, वहाँ पे अपन विस्तार रूप से डिस्कशन को इसको करेंगे। तो आपको ये जरूरी मैटर आपके दिमाग में होना चाहिए कि sp संकरण क्या था, sp2 संकरण क्या था, उसको हमने समझा विधिवत रूप से इसलिए की, तब आपको देखने को मिलता है कि ये संकरण अलग अलग प्रकार के कार्बनिक यौगिकों के अलग अलग प्रकार के कक्षक आपस में इंटरमिक्सिंग करते हैं, उस दौरान अलग अलग प्रकार के नए संकरित कक्षक जनरेट करते हुए देखे जाते हैं। दिमाग बात रहेगी। तो जो परिघटना स्प्लिट की जा रही है, जो बताई जा रही है, उसको विधिवत रूप से व्यवस्थित रूप से बाई कॉन्सेप्ट थ्रू उसको कवर करें, समझे। किसी भी प्रकार से आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो आपको मैटर ऑब्टेन करवाया जा रहा है उसको विधिवत रूप से पढ़ते हुए उसके साथ साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते हुए, ताकि आपके समय रहते आप किसी भी प्रकार का मैटर आपके छूटे नहीं और उसको समय रहते आप कवर कर सकते हैं, रिविजन बार बार कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो समय पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो समय पर मिलता रहेगी, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बने रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे और अपना काम करते रहे। समय समय पे जो भी आपको बताया जा रहा है उसको समझें और विधिवत रूप से अपना कॉन्सेप्टली बेस्ड नोट्स तैयार करें। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।